अपनी नापाक जुबान से अगर एक शब्द और निकाला तो मुझसे एक गुनाह और हो जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेरे बड़े भाई हैं और एक भाई के फर्ज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अंग्रेजों की गुलामी में रहने के मुकाबले हिंदू राष्ट्र में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। इस कैरेक्टर के कोई ऐसा कोई बड़ा डायलॉग नहीं था, लेकिन कुछ गाने, कुछ वो सारी चीजें। अब दीवान जी भगवान बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी उसमें क्या दिलचस्पी है? खोते पुत्र अपनी माँ के आंसुओं को तो मेलोड्रामा बोलता है। देख रहा हूँ राजू के पापा तुम्हारी सुनैना के नैनो आंसुओं से भरे और ये खोते पुत्र बोलता है मेलोड्रामा कर रही हो। पकड़ा, रंग के हाथों पकड़ा। किससे बात कर रहे थे? किससे कह रहे थे? अभिनी डार्लिंग, बात पे डार्लिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देती हो? कमीने पे बात धोखेबाज। इधर आओ। पता नहीं किस की बुरी नजर लगी मेरे बेटे को। डांगड़ी की नजर, पिशाचनी की नजर, आंटी नजर, टेढ़ी नजर, लालू जी की नजर, ऑडिटोरियम में बैठे सबकी नजर। फुको फुको, अरे दो तीन बार फुको। इसके दिमाग में क्या है भगवान ही जाने, हमेशा फालतू कामों से परेशान करता रहता है। आज सुबह सुन रही हूँ कि 27 मई है, हमारी शादी की सालगिरह। आओ मैं दिखाती हूँ मैं शादी की सालगिरह। सच में एक क्या दिख रहा है सामने? अरे ससुर जी, अरे प्रणाम ससुर जी, प्रणाम प्रणाम। आओ आओ रोटी खा लो और अपनी बेटी को भी ले जाओ साथ में। मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी है, तकलीफें सहकर गुजरी है, दुनिया भर की बेइज्जती और धुतकार मिली है उसे। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई। 9 साल की उम्र में उसकी मां से छिन गई और जब उसका बाप चोरी के जुर्म में 1 साल की जेल भुगत रहा था, उस समय लड़का एक यतीम खाने में अपने दिन गुजार रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी आप लोग तमाम बातों से वाकिफ हैं, आपने सारी बातें सुनी हैं कोर्ट में। इन तमाम तकलीफों के बावजूद इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं, शायद 20 पूरे भी न कर सके। थैंक यू सो मच। भिखारी नहीं हूं मैं, खुद कमाता हूं और अपने कमाए हुए पैसे की खाता हूं। और हाँ, अगर पतलून से ही औकात बनती है और समाज में इज्जत मिलती है तो ठीक है, भगवान भी औकात बनाएगा और इज्जत से रहेगा। इस बची खुची जिंदगी में और कुछ बने ना बने, ये दोनों चीजें जरूर बनाऊंगा। आज कसम खाता हूं कि पतलून तो मैं लेकर ही रहूंगा और अपने कमाए हुए पैसे की लूंगा, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। भाई बिस्लरी की बोतल को बिस्लरी क्यों कहते हैं? अरे भाई क्योंकि वो 20 ले रही है, 30 थोड़ी ना ले रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे थे झलकियाँ उस कार्यक्रम की जो कि करवाया गया था कोटद्वार की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नाट्य एवं साहित्यिक संस्था जिनका नाम है तन्वी। तो तन्वी संस्था ने ये प्रोग्राम करवाया था। ये था नाटकों का महासम्मेलन, थिएटर का महासम्मेलन था, जिसमें कि दूर दूर से हमारे भारत से अलग अलग टीमें आई थी, महाराष्ट्र से, मुंबई से, गाज़ियाबाद से और भी कई जगह से टीमें आई थी। तो जो ये कार्यक्रम था 18, 19, 20 का था। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए गए थे, जैसे कि फिल्मों में होता है कि बेस्ट नाटक का हो गया, बेस्ट एक्टर का हो गया, बेस्ट एक्ट्रेसेस का हो गया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, बेस्ट डायरेक्शन का हो गया, बेस्ट कॉस्ट्यूम्स का हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह के विभिन्न पुरस्कार रखे गए थे। और यहाँ पर मैं इस तरह से पहुँचा था कि जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मुझे भी तन्वी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया था। और मतलब तन्वी संस्था ने कोटद्वार से जितने भी कलाकार हैं जो कि नाटक से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया था। तो उनमें मेरा भी नाम था। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने एक छोटी सी झलक उस प्रोग्राम की दिखाई थी। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मुख्य जो इवेंट हुए थे पुरस्कार वितरण का, जो मुख्य डायलॉग, जो डिलीवरी वगैरह हुई थी डायलॉग्स की, वो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो लंबा बन जाएगा, तो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं तन्वी के सभी आर्टिस्ट का, खास करके प्रदीप भाई का और अम्मा जी का, जो कि यहाँ की जो मेन जो
होलसेल इंचार्ज जो हैं संस्थापिका हैं शर्मा मैडम, उनका भी धन्यवाद अदा करूँगा, शशांक का, जिन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। तो दोस्तों आप देखते रहिए, बने रहिए झलकियाँ देख के। शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हाँ, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा वादनी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। और एक बार जैसा कि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, मानी जाती है, तो एक बार प्रेम से कह दी शंकर भगवान की बम बम। आइए प्यारे इसको तो साथ साथ एक प्रश्न और हमारे जहन में आया कि क्या सिर्फ जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या हमारी संस्था से जुड़े हैं वे ही आगे बढ़ने के हकदार हैं, या हम समाज के लिए भी कोई प्रयास कर सकते हैं। और हम सब की ये राय हुई कि कुछ ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं जिन्हें अगर हम मंच दें तो उन्हें एक अलग पहचान मिलती है। और हमने शुरुआत करी है कि उन बच्चों को या उन लोगों को जो इस समाज को आकार देने का काम कर रहे हैं, और उसको नाम दिया हुआ है कलाकार, कल को आकार देने वाले कलाकार। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जितेंद्र सर, जो कोटद्वार में शास्त्रीय संगीत की विधा में बच्चों को पारंगत कर रहे हैं और उनके द्वारा सिखाए गए बच्चे अपना नाम कमा चुके हैं। यद्यपि उनका कोटद्वार में बहुत नाम है, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि हम जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं उनके सामने अपने उस अच्छे कलाकार को उनके एक अच्छे शिक्षक के रूप में सम्मानित करें। सबको मंच पर लाएं। इस अवार्ड को, ये जो अवार्ड है वो एक गुरु के हाथ ही दिया जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जैसे कि इन्होंने थिएटर में एक अलग सी लहर कोटद्वार में कर दी है, शुरू कर दी है हम सबको लेके। वैसे जीतू सर तो बताने की जरूरत नहीं, पूरे कोटद्वार को आज शशांक जैसे स्टूडेंट उनके हाथ से निकले हैं। अगर अनु पंथवाल जी जो यहाँ पर थे, मैं चाहूँगा अनु पंथवाल जी का इंट्रोडक्शन देंगे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर वो होगा। तो अनु पंथवाल प्लीज़ सर का इंट्रोडक्शन दीजिए आप एक बार। सबको नमस्कार और सबका स्वागत है। जितेंद्र सर के बारे में कहूँगा, कोटद्वार जैसे छोटा शहर नहीं कहूँगा, छोटा कोई शहर नहीं होता, अपने कामों से बड़ा बनाते हैं किसी भी जगह को, खुद को। तो जितेंद्र सर के बारे में कहूँगा, जब मैंने भी सीखना शुरू किया था काफ़ी वर्ष से, और आज भी सीख रहा हूँ जब भी समय मिलता है। आज अम्मा जी हैं यहाँ पे, कभी ट्रैवल करना नहीं आया लाइफ में, कहीं स्टेज पे खड़ा होना नहीं आता था, लेकिन अम्मा जी मेरी फर्स्ट गुरु रही हैं। जितेंद्र सर म्यूज़िक से बहुत बारीकियाँ सीखी, इंस्ट्रूमेंट गायकी, और सिर्फ ये ही नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं होता कि हम इंस्ट्रूमेंट या गायकी सीखते हैं या थिएटर सीखते हैं चलना, हमारी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है एक अच्छा गुरु मिलने से।
सिर्फ एक अच्छा शिष्य होने से कुछ नहीं होता, गॉड गिफ्ट होता है टैलेंट, लेकिन एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक कोटद्वार का सौभाग्य है कि मीनाक्षी शर्मा जैसी एक हमारे पास हैं और जितेंद्र बिष्ट जैसे सर हमारे यहाँ कोटद्वार में हैं। संगीत का बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड सेट किया उन्होंने, बाहर से भी, सिर्फ कोटद्वार तक सीमित नहीं है। थिएटर के लिए जैसे बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ पे वर्कशॉप लेने, ऐसे ही जितेंद्र बिष्ट सर से सीखने के लिए अलग अलग शहरों से बच्चे समय निकाल के, चाहे एक हफ्ते में उन्हें समय मिले, लेकिन आते हैं सीखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कोटद्वार का, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। और मैं सर से कहूँगा प्लीज़ सर आप आएँ तो 2 शब्द अपने कुछ कहें सर। वैसे सही कहूँ तो मुझे माइक पर कुछ भी बोलना नहीं आता है, ना कोई भूमिका ना कोई तैयारी है। नहीं, मैं गाने के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी मुझे तन्वी का कोई भी नाटक देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हालांकि इस बार मैं एक भी नाटक नहीं देख पाया, परंतु मैंने यहाँ पर कथा एक कंस की देखी है, नागमंडल देखा है और जूलियस सीजर भी देखा, तो बहुत ज़्यादा मैंने अप्रिशिएट किया। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से मैं तन्वी के लिए जितना भी हो सके उतना कर पाऊँ। तो मैंने मतलब जितना मुझे ध्यान आ रहा है 2006 से मैं देख रहा हूँ, तो इत्तेफाक की बात है कि जिन्होंने मुझसे सीखा वो यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, और लगातार मैंने प्रोग्रेस देखी है। और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पर किस तरह से मतलब एक छोटे से शहर में एक अच्छे लेवल की कलाकारी देखने को मिलती है। और सही कहूँ तो अन्यथा ना लीजिएगा, पहले यहाँ पर सिर्फ एक अलग तरह, जैसे जो असली थिएटर होता है वो यहीं पर देखने को मिलता है। पहले जो एक्टिंग होती थी वो एक अलग तरह की, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए पर थोड़ा वैसी एक्टिंग होती थी जिसको मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग कहता हूँ, परंतु असली एक्टिंग मुझे यहीं देखने को मिलती है सच्ची में। और मेरे शब्दों का गलत मतलब ना समझिएगा। तो यहाँ पर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर देखने का। तो मुझे हर बार मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मुझे इन्विटेशन आए तो मैं यहाँ पर जरूर आऊँ। तो तन्वी का बहुत बहुत धन्यवाद, अम्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद रखा और याद किया। सर आप हैं जो मैंने ये लाइन लिखी, आप जैसे लोगों के लिए कल को आकार देने वाले कलाकार। और एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने प्रदीप भाई को पहले भी कहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे लाइफ का पहला अवार्ड है, सच कहूँगा। इससे पहले मुझे कभी कोई इनाम नहीं मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतनी रिक्वेस्ट हो रही है, 2 लाइन अगर आप पीछे गिटार का अगर पीस मिल जाए। के उन्होंने तारीफ थोड़ी ज़्यादा कर दी है। मैं मतलब मुझे उतना अच्छा गाना आता नहीं है, मुझे सिर्फ सिखाना आता है। तो गायकी थोड़ी अलग, परफॉर्मेंस देना अलग बात है, सिखाना अलग बात है। आपको मेरे शब्दों से लग भी रहा होगा कि मैं पहली बार माइक पकड़ रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे सिर्फ सिखाना आता है। उतना अच्छा परफॉर्मर मैं हूँ नहीं, परंतु फिर भी अगर उन्होंने कहा है तो 2 लाइन में गाना चाहूँगा। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तन्वी के सभी कलाकारों से कहूँगा हमारे जजेस महोदय को मंच पर लाने का कष्ट करें। संदीप चौधरी, विनोद कुमार, हमारे पहले जज जो सर हमारे लिए एक आशीर्वाद रूपी हैं, जो आए हैं सर हमारे लिए स्पेशली राजस्थान से, श्री हेमंत कामड़कर जी। वरिष्ठ रंगकर्मी होने के साथ साथ इनकी संस्था तामड़कर थिएटर अकेडमी राजस्थान आज राजस्थान अपने आसपास के बच्चों को थिएटर की विधा में अवगत कराती है। साथ ही कुछ कमज़ोर वर्ग के एवं अन्य अनाथ बच्चों के साथ भी काम करते हैं ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। ये हमारे पहले जज थे जो कि 3 दिन से यहाँ लगातार नाटक जज कर रहे थे, श्री हेमंत कामड़कर जी। मैं चाहूँगा सर को आप यथास्थान बिठाएं प्लीज सर। इसके बाद हमारे दूसरे जज थे पवन सक्सेना जी, जो कि कई वर्षों से रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। आप संस्कार भारती आगरा से जुड़े हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि संस्कार भारती को जानते होंगे। तो भारतीय कला और संस्कृति के विकास के क्षेत्र में संस्कार भारती कार्य करती है, आप सब जानते हैं।
तो ये हमारे सर, आप हमारे लिए स्पेशल एक वरिष्ठ रंगकर्मी, और यहाँ पर आपने हमारी निर्णायक मंडल की दरखास्त थी जो आपने स्वीकार की। आप भी 3 दिन से हमें लगातार अपना समय बहुमूल्य समय दे रहे हैं। और हमारी तीसरी जज महोदय भास्वती चक्रवर्ती जी, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिलीगुड़ी बंगाल से हैं मैम। थिएटर आपका पैशन है, पिछले 50 वर्षों से रंगमंच से आप निरंतर जुड़ी हैं, रंगमंच की सेवाएं कर रही हैं। एक प्रख्यात रंगकर्मी महिला, जुझारू व्यक्तित्व की धनी हैं आप मैम, और हम आपके कर्मठता पे बिल्कुल हमें बहुत ही गर्व है कि आप आई और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, तो थैंक यू सो मच मैम। और हमारे चौथे जज जो कि बिल्कुल यंग हैं, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ 2013 के पास आउट हैं, अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी का मैं आपको छोटा सा परिचय इनका भी बता दूं। प्लीज़ विनोद कुमार अश्विनी जी को मंच पर लाएं। आप भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ से पास आउट हैं 2013 बैच से। आपने महाराजा अग्रसेन दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, और आप पिछले 12 वर्षों से लगातार रंगमंच और फिल्म जगत में सेवाएं दे रहे हैं। विख्यात टीवी सीरियल मिर्जापुर 1 में आपने इनको देखा होगा, क्राइम पेट्रोल के बहुत सारी सीरीज इन्होंने की हैं, टीवी एड्स की है, फेविकॉल मरीन के ऐड में आपने इनको देखा होगा। और DD1 का एक शो है पलटन, बहुत ही शो था DD1 का पलटन, उसमें आपने एक कैरेक्टर किया जो लगातार 2 साल तक चलता रहा। ये तो इनका टीवी का था, लेकिन थिएटर के लिए हमने इन्हों जजमेंट में क्यों बुलाया, एक तो BNA से पास आउट है, दूसरा आप IIT मुंबई, मूड, इंडिको, दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार कई वर्षों से जजमेंट के लिए बुलाए जाते हैं। एक छोटी सी उम्र में लेकिन काम बहुत के भी हैं। तो आप लगातार मुंबई में पिछले 10 वर्षों से रंगमंच और फिल्म कर रहे हैं, आपका खुद का थिएटर ग्रुप है। मैं अब संस्था के कलाकार विनोद जी को कहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी को भी मंच पर लाएं, अर्थवाल अंकल जी को, पंडित राजादीन अर्थवाल जी को। मैं चाहूँगा अनुपम अर्थवाल जी आप भी जाएं और सर को मंच पर लाएं। और मैं अम्मा जी से भी कहूँगा कि आप भी मंच पर आएँ, हमारी अध्यक्ष अम्मा जी, एवं अंकल जी हमारे, चूँकि सारी औपचारिकताएं अब लगभग पूरी हो चुकी है, तब हम बढ़ते हैं अपने अवार्ड सेरेमनी की तरफ, जिसका कि सारे अभिनेता हमारे तक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, कहाँ, कौन, कैसे कैसे, किसको कौन सा प्राइज़ मिला होगा, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, सबके मन में ये है। कोटद्वार में ये दूसरा पदार्पण है। पिछली बार 11 साल पहले यहाँ रुकी नहीं थी, उतरी और पौड़ी चली गई। जमुनालाल जी ने बुलाया था नाटक करने के लिए, और आज हेमंत जी ने बुलाया है नाटक का विचार करने के लिए निर्वाचक की भूमिका में। तो निर्वाचक की भूमिका में बैठना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा अच्छा होता अगर मुझे जो दल आए हैं उनकी देखरेख का भार मिलता, मेरी पहचान होती, दुनिया भर के नए नए कलाकारों से उनसे बातचीत होती, गप्पे हाँकी जाती। कि विचारक का काम कुछ ऐसा है जैसे आओ दुश्मनी मोल लो चले जाओ है, तो इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ऐसा है कि ज़िंदगी के पड़ाव ने ये भी लगता है जो मुझे सिखाया है, जो दिखाया है, वो आपसे बांट लूँ। इसीलिए मैंने दीदी से कहा कि मुझे भी कुछ कहना है। जो साथी हैं मेरे नाटक के, जिन्होंने यहाँ प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन्हें साधारण रूप से कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। वो ये है कि जिस मंच पर हम अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं, उस मंच को अगर हम जीवन का प्रतिरूप मान लें तो हम अनायास ही अपनी प्रतिभा का विस्फोरण कर सकते हैं, विस्फोट हो सकता है। मेरी मानिए सच बात है, जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं ये जो कलाकार खड़ा हूँ मंच पर, ये पानी का एक बुलबुला हूँ, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ ये सच है इस क्षण के लिए, तो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा तटस्थ हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे और उससे प्यार भी करने लगेंगे। तो आपको लगेगा बस यही तो क्षण है, यही तो क्षण है, उसके बाद ये नहीं रहेगा। इस भावना से अगर कोई काम पूरी शिद्दत से की जाती है, ये काम होता है, तो उसका रंग रूप निखर के आता है। मेरी मानिए आप लोगों ने जो काम दिखाया है उसमें
मुझे कुछ लोगों ने ऐसे दिल से छुआ है, मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ उन कलाकारों को। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने ये मौका दिया। मीनाक्षी जी और हेमंत जी को व्यक्तिगत रूप से ये धन्यवाद देना ही पड़ेगा, नहीं तो असंपूर्ण रह जाएगा। और दूसरी एक छोटी सी खबर मैं आपको देना चाहूँगी। उत्तरी हवा नाम की एक नाट्य संस्था है शिलीगुड़ी में, जहाँ से मैं आई हूँ। और एक छोटा सा इतिहास मेरा ये है कि 20 साल की उम्र में मैंने मंच पर पदार्पण किया था और आज लगभग 70 की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, तो बंधुओं, ऐसा है, ये विधा ऐसी है जो बहुत आकर्षण करती है। जिसने कभी मंच पर खड़े होकर कुछ नहीं कहा, उसको रात में सपना आता है कि मैं कब कुछ खड़े होकर कहूँ, और जिसने कह लिया वो जब उतरता है तो लगता है फिर कब चढ़ूँ। ये ऐसा सपना है। इस सपने को पाल के रखिए। ये जो हम दोनों खड़े हैं ना, हम दोनों ने इस सपने को जिया है और चाहते हैं कि मरते दम तक जीते रहें। बस आशीर्वाद कीजिएगा, दुआएं आपकी चाहिए कि हम ऐसा करते रहें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है भासती जी ने कि वास्तव में ये एक सपना है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी वर्जनाएं अब तो उतनी नहीं हैं, पर हम लोगों के समय में बहुत सारी वर्जनाएं थी। उन सब के बीच से निकल कर आना और मंच को घेरे रहना ही कहूँगी, क्योंकि कहीं कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता था कि हमें मंच तक पहुँचना है, और बहुत सारे लोग पीछे से टांग खींचने वाले होते थे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये रीति ये रिवाज। और उन सब के बीच अगर भासती जी ने जैसे यहाँ तक पहुँची हैं तो वास्तव में वे बधाई की पात्र हैं। और हमें चाहिए कि हम उनके इस प्रयास को कुछ ऐसा रूप दें कि वे हमेशा याद रखें हमें। तो मैं चाहूँगी श्री आर.एस. शर्मा जी से कि वे हमारी दीदी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्री आर.एस. शर्मा। और हम कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करते रहते हैं कि अगला हमें याद करता ही रहे, और इसीलिए इस तरह से स्मृति चिन्ह देना हमारी एक परंपरा भी है और हमारा स्वभाव भी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे अवसर दिया इस देवभूमि में आप सभी से मिलने का, इन नाटकों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी। जब तक मुझे ऐसा लगा, जब तक हम उन रूल्स रेगुलेशंस को नहीं पढ़ेंगे, उस प्रतियोगिता के जो मानदंड हैं उनको नहीं समझेंगे, तो हम एक अच्छी प्रस्तुति उस प्रतियोगिता में नहीं ला पाएंगे। जितने भी नाटक हुए, मुझे कुछ खट्टी कुछ मीठी अनुभूतियाँ हुई। खट्टी अनुभूतियाँ उन नाटकों से हुई जो दर्शकों को नहीं जोड़ पाई, और कुछ काफ़ी अच्छे प्रस्तुतियाँ हुई, काफ़ी अच्छे कलाकार थे जिनसे मुझे सीखने को मिला। उन सब का हृदय से आभारी हूँ। और आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप भी ऐसी प्रतियोगिता में जब भी जाएं, जो मुझे लगा अच्छा नहीं लगा देख कर। यहाँ नाटक चल रहा है, हम यहाँ किस लिए आए? एक नाटक को देखने समझने। इतनी प्रतियोगिताओं में नाटक हुए, मुझे नहीं लगता एक दो टीम को छोड़ करके किसी भी टीम के किसी भी कलाकार ने सारे नाटकों को देखा। हमारा सब जब हम इस तरह की प्रतियोगिता में जाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य होता है हम सब रंगकर्मियों से मिलें, और मिलने के साथ ही साथ हम सारे नाटकों को देखें। जब हम सारे नाटकों को देखेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि ये नाटक कैसा था, ये अच्छा था, ये नहीं था। इसका फायदा हम जैसे लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है ना, हम लोगों को इसका फायदा मिलता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री तामलकर जी को कि वे आए। अभी प्रारंभ में यहाँ एक संगीत के गुरुजी जो आए थे कोटद्वार के, उन्होंने कहा था कि शायद संभवतः आज पहली बार माइक पकड़ रहा हूँ,
ऐसी ही स्थिति लगभग मेरी भी है। हम रंगकर्मी हैं, पर्दे के पीछे का क्षेत्र मेरा रहा है। अभिनय में मौका किसी ने दिया नहीं है, इसलिए लगातार सबसे मिलता रहता हूँ। तन्वी सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित प्रथम पंचम वेद महायज्ञ के अवसर पर उपस्थित देश के सभी लब्ध प्रतिष्ठित रंगमनीषियों का पुनः एक बार इस सभागार में दिल से अभिनंदन, स्वागत। तरंगम 2023 अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है कि द्वंद्व से नाटक की शुरुआत होती है। जिस दिन मनुष्य का ये द्वंद्व वाला स्वभाव समाप्त हो जाएगा, रंग कर फैल जाएगा। विशेष बात ये कि आज के अवसर पर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये एक ऐसे कठिन और जटिल कार्य को साकार रूप देने में तत्पर हैं। मैं भाई साहब सहृदय से आपका आभारी हूं और मैं जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि मेरी राजस्थान जयपुर से हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि मीडिया के पत्रकार और ये जो लोग हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को पहुँचा दिया। मैं आपके व्यक्तित्व को नाम से पहचानता हूँ। आज दर्शन लाभ का सौभाग्य मिला, ये तन्वी संस्था का बहुत बहुत आभार। जीवंत विधा के साथ आप जुड़े रहेंगे तो जिंदा भी रहेंगे, जीवित भी रहेंगे। वर्तमान परिस्थिति में रंगकर्म है क्या कि हाथ पीछे से बंधे हैं, हाथ पीछे से बंधे हैं, मगर शर्त है सफर। हाथ पीछे से बंधे हैं मगर शर्त है सफर। अब किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दें। और उसके बावजूद जो जिद्दी रंगकर्मी है, रंगकर्मी जिद्दी होता है वैसे। बशीर बद्र की 2 लाइनें कि शाख से तितली को गिराकर देखो। अलग अलग प्रांतों के आए हुए रंग बिरंगे मेरे साथी तितली स्वरूप है। शाख से तितली को गिराकर देखो और आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। हम हटने वाले नहीं। नौजवान पीढ़ी के लिए एक बहुत चीज, क्योंकि आजकल क्या है, शॉर्टकट का जमाना है। गुरु शिष्य परंपरा में जो परिवर्तन आया है वो रेडी रेकनर की तरह चाहिए। मार्केट से जाएं, 2 महीने में नाट्य कला सीख लें और अभिनेता या अभिनेत्री बन जाए। समझने के लिए उनके लिए बात है। विनम्रता, अनुशासन जो व्यक्तित्व का विकास करती है, जो बहुत जरूरी है अच्छे गुरु का मिल पाना। कि जो खड़ा रहा अकड़ कर, जो खड़ा रहा अकड़ कर वो जड़ से उखड़ गया और वाकिफ नहीं था पेड़ हवा के मिजाज से। साथियों, 3 दिन में हमें जो आप लोगों से पंचम वेद की विभिन्न जो हमारी अंग हैं, आंगिक, सात्विक, आहारी और वाचिक, भरत मुनि द्वारा निर्धारित ये जो 4 अंग हैं पंचम वेद के, वो सीखने का अवसर मिला। नीचे बैठे प्रकाश कोठारी जी को कि वे कृपया आकर हमारे जज महोदय को सम्मान पत्र देने की कष्ट करें। कोठारी जी, मयंक कोठारी। कोठारी जी के विषय में यहाँ कोटद्वार में तो जानते हैं सब लोग, लेकिन जो मेरे बाहर से आए हुए बच्चे हैं, मैं कहना चाहूँगी एक ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो हमारे समाज को आगे लाने के लिए न केवल एक विद्यालय के माध्यम से बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं और हमारे लिए भी एक प्रेरणा देते हैं कि हम बच्चों के साथ मिलकर वो काम करें जो कि न केवल उनके व्यक्तित्व को विकसित करे बल्कि हमारे समाज को भी एक नई रूपरेखा दे। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इनका प्रयास था कि हमारे कोटद्वार के साथ कर्ण नगरी कोटद्वार जोड़ा जाने लगा। धन्यवाद। श्री अश्विनी जी को कि वे कृपया मंच पर आएँ और अपने मन के उद्गार व्यक्त करें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई नो अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो प्रेक्षक गृह में बैठे सभी ऑडियंस को और मेरे सह निर्णायक जो सीनियर जजेस हैं एंड जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, सभी का स्वागत करता हूं मैं। तालियां बजा दो यार। हाँ, और मैं एक्चुअली हमारी बात हुई काफ़ी
प्ले के बारे में, जितने हमने प्ले देखे, तो एक बात ये भी हुई कि यहाँ की जो ऑडियंस है, ऑडियंस को लेकर, तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि ऑडियंस को लेकर कि बहुत अच्छा पेशेंस लगा उनका मुझे। सबने बैठ के देखा, क्योंकि कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई, किसी के ज़्यादा फ़ोन नहीं बजे, तो अच्छी बात होती है ना, मतलब आप नाटक देखने आए तो इट्स गुड। और मैं ये समझता हूँ कि नाटक करना और नाटक देखना अपने आप में सुख है, आई होप सो। तो वो सुख मिला मुझे, मैं बहुत अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। नाटक मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे जहाँ से आई मैं हंसा, मतलब हाँ ऑनेस्टली। और पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाकी सभी टीम्स के लिए जो बोल दी गई हैं, रिपीट नहीं करता फिर भी, कि नाटक देखना चाहिए था आपको बाकी जो नाटक हुए हैं, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि किसको प्राइज़ अगर मिला है तो किस बेसिस पे मिला है, बट स्टिल। एंड हाँ, एक और चीज़ की एक कैटेगरी हमने हटा ही दी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हुए, तो कल को ये ना कहे कि यार नहीं हमें तो कम वक्त मिला, या हमारा तो हमने यूज़ नहीं कर पाया, हम पे नहीं। तो लाइट डिज़ाइन की कैटेगरी थी जो उस हमने हटा दिया। तो अभी बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें सभी कम्पीट कर रहे हैं। और एक और चीज़ की, हाँ यही कि थिएटर कलेक्टिव टीम वर्क है, कलेक्टिव एफर्ट है, टीम वर्क है। तो और कंपटीशन में आए हैं हम सब, तो यार कंपटीशन तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, ऐसी बात है। बाकी लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे सब लोग। मैं खुद बहुत अच्छी सारी यादें लेके जाने वाला हूँ यहाँ से। अब हम पहुंचते हैं अपने अवार्ड की तरफ, लेकिन अभी हमने जो कि कुछ अवार्ड हमने स्पेशली रखे थे, उसमें एक अवार्ड रखे थे क्योंकि अभी हमारे वो अवार्ड जिनको हमें देना था वो भी पहुंचे हमारे बीच। तो एक कल को देने वाले आकार जो अवार्ड हमने रखा था वो हमने जो एक जितेंद्र सर को दिया था, वैसे ही हमारे कोटद्वार के मेरे छोटे भाई स्वरूप योगेंद्र भाई योगी, जो कि यहाँ पर जागर सम्राट के नाम से भी लोकल हमारे कोटद्वार के लोग जानते हैं योगी भाई को। हम चाहते हैं कि योगी भाई को भी हम कल को बदलने वाले कलाकार का आकार का अवार्ड दें, जो कि ये भी लगातार कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जिस कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ उसी कॉलेज से ये भी पढ़े, मेरे जूनियर थे और यहीं पर इधर ही सामने। तो ये लगातार अभी भी, जब अभी तो फिजिकली थोड़ा इशू हो गया है, लेकिन पहले से जब से देख रहा हूँ एक चार्ज था भाई के अंदर, और ये गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि संस्था के कलाकार उन्हें थोड़ा आगे लाएं। और अम्मा जी, ये अवार्ड भी मैं आपके हाथ से ही दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि ये भी वो कलाकार हैं, कल को बदलने वाले आकार हैं। इसके लिए ये हमारे यहाँ के जागर सम्राट के रूप में गाते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये हमारा कोटद्वार है, इस कोटद्वार में हम तन्वी वाले हम सबको सम्मान देते हैं, सबके लिए बराबर है। तो ये इनके लिए, क्योंकि ये सिर्फ यही कर रहे हैं और इसी से इनका घर चलता है, ये यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द योगी भाई कहें हमारी संस्था की तरफ से। भगवान श्री बद्री विशाल और सिद्धबली बाबा की असीम कृपा से आज तन्वी संस्था द्वारा और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि और तमाम जज जितने भी उपस्थित हैं, और आप सर्वप्रथम आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, बड़े भाई बंद जितने भी मौजूद हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और विशेषकर धन्यवाद मैं अम्मा जी को करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और शायद कोटद्वार में पहली बार मुझे इतना मान सम्मान मुझे मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी तन्वी संस्था और हमारे मेरे प्रदीप भाई, विनोद भाई और संदीप चौधरी जी मेरे खास मित्र हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस लायक समझा। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि देवभूमि के यहाँ आए हैं, हमारे बहुत से लोग आए हैं, तो प्लीज़ आप जागर सम्राट, जागर शैली पहाड़ की एक शैली है जिसमें जागर गाए जाते हैं, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसके ये पारंगत हैं। तो मैं चाहूँगा कि योगी भाई 2 लाइन अगर आप हमारे दर्शकों को जो कि बाहर से आए हैं, हमारे टीम्स मेंबर, उनको बिल्कुल कोशिश एक जागर एक आप सभी के बीच में भैरव देवता एक बहुत सुंदर सी जागर आपके बीच में 2 लाइन रखना चाहूँगा। अभी भैरवगढ़ी जो लोग गए थे ऊपर भैरवगढ़ी, तो वही भैरव का जागर सुनाएंगे आपको।
ओम नमो गुरु को आदेश, दिन का सूरज रात की चंद्रमा तुमको आदेश, दिन का सूरज रेत की चंद्रमा तुमको आदेश। हे बाबा आदेश सोला गुरु, हे बाबा नील की का भैरव, हे बाबा आदेश सोला गुरु, हे बाबा नेपाली चिमटा, हे तेरा सजे मर जाती में खड़ा, हे बाबा करुआ की झोली, हे तेरा सजे टीम रुको सोटा, हे बाबा नीला की चाबका, हे चल दू तू हामा हामा के, हे बाबा छामा छामा के, हे बाबा औरों का बोल्या मा, हे बाबा लाठू निहाला दो, हे बाबा धाड़ों का बोल्या ना, हे बाबा नो कोस की फाल झाड़ू का बोल्या, अरे चल दू तू हामा हामा के, ये बाबा छामा छामा के, अरे ध्यान धरी रे ये बाबा पिघल भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा हनुमत भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा बटोक भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा का भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा लगोरा रे भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा हनुमत भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा डांड पार भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा डांड पार भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा पिघल भैरव, ध्यान धरी रे ये बाबा, ध्यान धरी रे ये बाबा, ध्यान धरी रे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच योगेंद्र भाई। मैं विनोद जी और संदीप जी को बोलूँगा कि वो उन्हें थोड़ा सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारा ये इस पर। अब मैं ज़्यादा समय न बिताते हुए अपने अगले सम्मान का नाम रखा है उन्होंने रंग प्रवीण सम्मान। रंग प्रवीण सम्मान वो जो उन्होंने इस वर्ष जो हमारी इच्छा है गुरुजी की और मेरी तन्वी को लेके जो इच्छा है कि हम हर साल ये महोत्सव कर पाएँ, हम भी शुरुआत कर रहे हैं। सभी गुरुजनों का सपोर्ट मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, सभी दर्शकों का प्रेम, सभी टीमों का प्रेम मिलता रहे, तो हम इसे हर साल करें और बहुत अच्छे से करें, दुगने जोश के साथ और हर चीज़ के साथ करें हमारे। तो उस अवार्ड को हर साल देना चाहती हैं हमारे बड़े भैया रितेश शर्मा, जो कि स्वर्गीय रितेश शर्मा हमारे बड़े भैया थे। वो भी एक अभिनेता थे और अब उस दुनिया में नहीं है, तो उनकी स्मृति में ये अवार्ड हम इस फेस्टिवल से शुरू कर रही हैं। तो ये अवार्ड हमने जो शुरू किया है वो रंग प्रवीण अवार्ड हम देना चाहते हैं, अम्मा जी देना चाहती हैं भास्वती चक्रवर्ती मैम को, जिन्होंने अपना जीवन रंगमंच को दे दिया है। ये हमारे बड़े भैया संस्था के, हमारी अम्मा जी के बड़े बेटे स्वर्गीय रितेश शर्मा जी के। इस अवार्ड पे कुछ लिखा है, पहले मैं उसे पढ़ना चाहूँगा और वो अवार्ड मैं फिर माफ़ी चाहूँगा, मैं ये पढ़ना चाहूँगा। ये अम्मा ने ही लिखा है, रंग प्रवीण सम्मान माननीय भास्वती चक्रवर्ती, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। निस्वार्थ भाव से सेवा कर, निस्वार्थ भाव से सेवा कर, रंग कर्म बसाया जीवन में, है श्रेष्ठ तपस्विनी तुम बन प्रेरणा, है श्रेष्ठ तपस्विनी तुम बन प्रेरणा, छाई रंग कर्मियों के मन में, हमको आह्लादित करती हो, हमको आह्लादित करती हो, उत्साह भर दिया है मन में, तन्वी परिवार गौरवान्वित है, तन्वी परिवार गौरवान्वित है, तुमको दे सम्मान तरंगम तरंगम। ये कविता हमारी अम्मा जी ने ही लिखी है। ये मेरे हाथ में आ चुका है। जब मैं पहले अपने किसी थिएटर फेस्टिवल में जाता था तो मैं भी देखता था, जब निर्णायक मंडल आता था तो हम भी वैसे बैठ रहे थे कहीं कुर्सी में कि भाई वो आ गया फेस्टिवल, हमें भी कुछ मिलेगा, बहुत सारी ट्रॉफी रखी है, तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किसको क्या मिला है। तो हम खोलें इसको भाई, आप लोग बोलिए। तो एक बार मेरे साथ टाइटल ट्रैक बढ़ाइए, तरंगम आप लोग गाएंगे तो ही खोलूंगा इसको मैं। तो पहला जो पुरस्कार सूची मेरे सामने आ चुकी है, तो पहला अवार्ड हमारे निर्णायक मंडलों ने जो हमें दिया है, तरंगम प्रथम तरंगम नाट्य प्रतियोगिता 2023 के जब रिजल्ट है मेरे पास आ चुका है। आलेख, स्क्रिप्ट, मौलिक लेखन, मौलिक लेखन मतलब जो जिन्होंने स्वयं से ओरिजिनल जो लिखा हुआ है, अप्रकाशित जो हुआ है स्वयं लिखा है, उसका पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि मेरे पास आ गया। थर्ड प्राइज जाता है आकाश जैन, बैंगचूर। आज जो सुबह प्रस्तुति हुई थी बैंगचूर, हमें खूब गुदगुदाया गया। प्लीज जरा थोड़ा फास्ट टाइम म्यूजिक तरंगम। स्क्रिप्ट मौलिक लेखन का थर्ड प्राइज गोज टू बैंगचूर, आकाश जैन।
आकाश जैन, प्लीज तालियां, म्यूजिक। महेश सक्सेना जी, मंथन आर्ट शाहजहाँपुर, मुख्य अतिथि हमारे प्रणाम काकुरी की टीम। आई थिंक महेश सक्सेना जी तो यहाँ पर नहीं है, तो उनके नाटक के निर्देशक शिवा सक्सेना जी यहाँ पर आए हैं, ये बोल रहे हैं। फर्स्ट प्राइज गोज टू एनी गेस? एनी गेस? गेस? एनी गेस? मैट्रिक प्रवीण पटवर। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि प्रवीण पटवर जी को ये लेखन के लिए पहला अवार्ड मैट्रिक के लिए मिला, उनको लेखन का वो दें, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजन। तो थर्ड प्राइज गोज टू काकोरी, प्रणाम काकोरी शिवा सक्सेना, मंथन शाहजहाँपुर, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजन तृतीय। मैं चाहूंगा कि हमारे जज साहब तामनकर जी से मैं दरखास्त करूंगा कि ये अवार्ड शिवा सक्सेना जी को दें। द्वितीय पुरस्कार जाता है, एनी गेस? कौन सा? गुलाब पंखुड़ी डेंटल, मोहित सिंह, रंग मलंग, मुंबई। हमारे दूसरे जज पंकज सर, आप इन्हें पुरस्कार बताइए। क्या? कौन सा? जी हाँ, गधे की बारात की भारती में आगरा। बताऊंगा कि मैम अभी अवार्ड दी लग रहा है तो हम लोग अवार्ड मिलता, हम लोग भी खुश होते थे तन्वी सत्ता वाले, तन्वी परिवार। रंगभूषा व वेशभूषा, कॉस्ट्यूम डिजाइन, कॉस्ट्यूम और मेकअप। तो थर्ड प्राइज गोज टू, कौन सा हो सकता है? थर्ड के लिए कोई नहीं बोलेगा भाई, सच में थर्ड के किसी को थर्ड नहीं चाहिए। मैम थर्ड किसी को नहीं चाहिए, बताइए। चलो मैं ही बोल लेता हूँ। थर्ड प्राइज गोज टू गुलाब पंखुड़ी डेंटल, अमरनाथ झा, मुंबई, आरजी मुंबई। अश्विनी जी, आप अश्विनी जी ने आपको वोट दिया। मेकअप एंड कॉस्ट्यूम सेकंड प्राइज गोज टू, अब सेकंड तो बता सकते हो आप लोग। जी हाँ, गधे की बारात, अनीता, एकता, सरिता, उमा शंकर, राजरानी, संस्कार भारती, आगरा। मैं चाहूंगा अंकल जी, हमारे अंकल जी प्लीज थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करें, बहुत अवार्ड है अभी। अब फर्स्ट प्राइज के लिए भी कोई बोलेगा? फर्स्ट प्राइज कॉस्ट्यूम और मेकअप के लिए मैं ही बोल दूं? मैं देखो जल्दी बोल दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। बताइए कौन फर्स्ट प्राइज? अच्छा नहीं देखे, चलो मैं ही बोल देता हूँ। फर्स्ट प्राइज गोज टू मैट्रिक संजीव अरोड़ा और किरण, थिएटर सोलन। मैं चाहता हूँ अंकल जी, सॉरी मैं भूल गया था ना खुशी में, तो मैं चाहता हूँ अंकल जी को अवार्ड दिया आप। सर्वश्रेष्ठ मंच सज्जा, सेट डिजाइन। ओके, थर्ड प्राइज गोज टू गुलाब पंखुड़ी डेंटल, मुंबई। मैं चाहूंगा कि तामनकर सर इन्हें ये वाला अवार्ड दें। पुरस्कार जाता है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। एक रुका हुआ फैसला, चंद्रशेखर, दूर घाटी रंगमंच, देहरादून। सेकंड प्राइज गोज टू सेट नहीं। बताता हूं कि अम्मा जी आप ये अवार्ड, एक रुका हुआ फैसला, सेकंड प्राइज गोज टू सेट नहीं। कोई आइडिया कोई करेगा?
हमारे मुख्य अतिथि अंकल जी, आप इन्हें ये अवार्ड दें। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, ये एक ही है तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार से जल बेटी की भूमिका नाटक में थी। मैं चाहता हूं कि ये अवार्ड भवानी की सक्सेना आके सेजल को दे। सेजल की चोट भी लग गई थी, यहाँ आई थी प्ले में, अभी ठीक है। देखिए कितना इस अवार्ड के लिए चोट भी खा ली है। सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता, बेस्ट कैरेक्टर एक्टर, शिव पांडे प्यारे चपरासी की भूमिका बैंक चोर, युवा रंगमंच गाजियाबाद। भैया आपने हमको भी बहुत हिला दिया, जल्दी आइए प्लीज, मंच को बदल दिया आप। मैं चाहूंगा कि अश्विनी जी ये अवार्ड आप हमारे जज अश्विनी जी दें। बेस्ट एक्टर को मोहित वाजपेयी, अशफाक उल्लाह खां, प्रणाम काकोरी, मंथन शाहजहांपुर। हाँ मैं तामड़कर सर से दरखास्त करूंगा कि ये अवार्ड आप उन्हें दें। अपनी नापाक जुबान से अगर एक शब्द और निकाला तो मुझसे एक गुनाह और हो जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेरे बड़े भाई हैं और एक भाई के फर्ज को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अंग्रेजों की गुलामी में रहने के मुकाबले हिंदू राष्ट्र में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता प्रथम चंद्रशेखर बहावत, राजा की भूमिका गधे की बारात। मैं चाहूंगा हमारे सक्सेना सर ये अवार्ड आप दें। चंद्रशेखर जी सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता। दरअसल उस कैरेक्टर के कोई ऐसा कोई बड़ा डायलॉग नहीं था, लेकिन कुछ गाने, कुछ वो सारी चीजें। अब दीवान जी बस इतना काफी, थैंक यू। सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री, थर्ड प्राइज गोज टू सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री। पत्नी की भूमिका में भारती बनकानी गोपी, कृष्ण कला मंच गुजरात। मैं चाहूंगा मैम ये अवार्ड आप दीजिए। द्वितीय गोज टू एनी गेस? पतलून की भूमिका में पतलून, कोशिश बेगम, मध्य प्रदेश। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें। भगवान बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी उसमें क्या दिलचस्पी है? श्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री प्रथम मां की भूमिका में रोज गुलाब पंखुड़ी बंदर, हम मलंग मुंबई। सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री, बेस्ट कैरेक्टर एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच एवरीवन। रियली मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। खोते दे पुत्र अपनी माँ के आंसुओं को तो मेलोड्रामा बोलता है। देख रहे हो राजू के पापा, तुम्हारी सुनैना के नैनो आंसू
बताइए, ये तो गैस कर सकते हैं। थर्ड प्राइज गोज टू, नहीं कर सकते। ये सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री थी। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात हो रही तो बताइए, थर्ड प्राइज गोज टू सिमरन की भूमिका में स्नेहा त्रिपाठी गुलाब नाटक और डिम्पल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तृतीय सिमरन। मैं अम्मा जी को कहूंगा कि ये अवार्ड आप दें। अभिनेत्री हो गया तो मैं भी अभिनेत्री बन गया, कहूंगी हो गया। पकड़ा, रंग के हाथों पकड़ा। किससे बात कर रहे थे? किससे कह रहे थे? अभी नहीं डार्लिंग, बात पे डार्लिंग। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देती हो? कमीने पे बहुत धोखेबाज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री द्वितीय, ये तो गैस कर सकते हैं। और कोई? मां की भूमिका में किरण, नाटक मैट्रिक, मैं अम्मा जी से कहूंगा कि ये अवार्ड भी आप लीजिए। दरअसल कंटिन्यू काम कर रहा है प्रदीप, बहुत सारे लोगों की इसको नजर लगी है। अम्मा नजर इधर आओ आप, इधर आओ। पता नहीं किस की बुरी नजर लगी मेरे बेटे को। डांगड़ी की नजर, पिशाचनी की नजर, आंटी नजर, टेढ़ी नजर, लोलो जी की नजर, ऑडिटोरियम में बैठे सबकी नजर। फूको फूको, अरे 2-3 बार फूको। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री प्रथम, ये तो गैस कर लीजिए प्लीज। हाँ? कोई और? एनी गेस? श्यामा की भूमिका में लक्ष्मी, नाटक पंछी, संदेश सांस्कृतिक मंच फिरोजाबाद। थोड़ा एनर्जी के साथ आओ, थोड़ा एनर्जी के साथ फटाफट से। आज सुबह की प्रस्तुति थी। मैं मैम से कहूंगा कि मैम ये अवार्ड आप इन्हें दें। इसके दिमाग में क्या है भगवान ही जाने, हमेशा फालतू कामों से परेशान करता रहता है। आज सुबह सुन रही हूँ कि 27 मई है, हमारी शादी की सालगिरह। आओ मैं दिखाती हूँ मैं शादी की सालगिरह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर तृतीय पुरुष कहा जाता है, बताइए क्या? पिता की भूमिका में संजीव अरोड़ा, नाटक मैट्रिक। मैं चाहूंगा अश्विनी जी ये अवार्ड वापिस आइए। डायलॉग। सच में एक क्या दिख रहा है सामने? अरे ससुर जी, अरे प्रणाम ससुर जी, प्रणाम प्रणाम। आओ आओ रोटी खा लो और अपनी बेटी को भी ले जाओ साथ में। बताइए बताइए। हाँ भगवान तो बड़े ऊपर भगवान है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द्वितीय लॉयर नंबर 8 की भूमिका में ब्रजेश नारायण, नाटक एक रुका हुआ फैसला, दूर नाट्य मंच। मैं चाहूंगा सक्सेना सर जब तालियों की गड़गड़ाहट किया बेस्ट एक्टर द्वितीय क्या है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहां पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी है, तकलीफें सहकर गुजरी है, दुनिया भर की बेइज्जती और धुतकार मिली है उसे। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई। 9 साल की उम्र में उसकी मां से छिड़ गई और जब उसका बाप चोरी के जुर्म 1 साल की जेल भुगत रहा था, उस समय लड़का एक यतीम खाने में अपने दिन गुजार रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी आप लोग तमाम बातों से वाकिफ हैं, आपने सारी बातें सुनी हैं कोर्ट में। इन तमाम तकलीफों के बावजूद इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं, शायद 20 पूरे भी न कर सके। थैंक यू सो मच। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्रथम
बड़े भगवान की भूमिका में श्री शिरीष सोनी, नाटक पतलून। मैं तामड़कर से कहूँगा कि अवार्ड तामड़कर से। वो हकीकत नहीं है जिंदगी। साहब, ये गाड़ी नहीं हूं मैं, खुद कमाता हूं और अपने कमाए हुए पैसे की खाता हूं। और हाँ, अगर पतलून से ही औकात बनती है और समाज में इज्जत मिलती है तो ठीक है, भगवान भी औकात बनाएगा और इज्जत से रहेगा। इस बची खुची जिंदगी में और कुछ बने ना बने, ये दोनों चीजें जरूर बनाऊंगा। आज कसम खाता हूं कि पतलून तो मैं लेकर ही रहूंगा और अपने कमाए हुए पैसे की लूंगा, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक तृतीय बताइए। बेस्ट डायरेक्टर तृतीय थर्ड आकाश जैन, बैंक चोर, युवा रंगमंच गाजियाबाद, बैंक चोर। मैं अश्विनी कुमार को कहूँगा कि प्लीज आप तो ये पी के तो नहीं आए 2-4 पैक, लग रहा था लड़खड़ाते हुए। ये ग्रीन रूम से भी निकल रहे थे, मुझे लगा सच में पी के निकले। मैं बाहर आया, ये मुझे भिड़े, मैंने कहा भाई हाँ निकल गए, नाटक खत्म हो चुका था। ये डायरेक्टर का अवार्ड है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 डायलॉग तो बोलने चाहिए। है तो डायरेक्टर का अवार्ड, लेकिन यार बहुत बढ़िया करते हो तुम। डायलॉग नहीं है, जोक था एक छोटा सा कि भाई बिस्लरी की बोतल को बिस्लरी क्यों कहते हैं? अरे भाई क्योंकि वो 20 ले रही है, 30 थोड़ी ना ले रही है। ये तो गैस कर लो प्लीज दोस्तों, अब तो 2-3 अवार्ड बच रखे हैं बस। बताइए हैं? चलो मैं ये बता देता हूं। ब्रजेश नारायण, एक रुकावा फैसला दूं, बाकी रंगमंच। बेस्ट डायरेक्टर सेकंड। मैं अम्मा जी से कहूंगा कि अवार्ड आप ये हमारे लिए एक सम्मान है, सर का आना यहाँ पर। और आप सभी रंगकर्मी यहाँ पर होंगे, शायद आपको याद नहीं होगा कि हमारे सर की 3 पीढ़ियां रंगमंच कर रही हैं। 3 पीढ़ियां, इसीलिए सर नाट्य भूषण के नाम से जाने जाते हैं। उनको ये अलंकृत किया गया है, नाट्य भूषण लक्ष्मी नारायण जी। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्रथम है, मैं पतलून नहीं देखा बस। बताएं मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिरीष सोनी पतलून बेस्ट डायरेक्टर। हाँ मैं चाहता हूँ मैम आप खुद ही आ जाएं। इनका मार्गदर्शन मुझे मिला है, जीवन भर मिलता रहेगा। और मैं आज मुंबई में हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, कितने प्ले मैंने डायरेक्ट किए। मैं कम से कम अपने थिएटर ग्रुप के साथ 2004 से जुड़ा हूँ। पहले खुद थिएटर करता था, उनके डायरेक्शन में काम करता था, और अब मैं उन्होंने मुझे इतने इस काबिल बना दिया कि मैं BNA पहुँच पाया। BNA पास आउट हुआ 2011 में। उसके बाद से मैं लगातार मुंबई में भी, एक टांग मेरी मुंबई रहती है और एक टांग मेरी कोटद्वार में रहती है, दोनों जगह बराबर रहती है। ब्रो मैं ना बराबर थिएटर कर रहा हूँ, बराबर। कोई ये बोलता ना कि भाई यार मीडिया में जाता हूँ, मीडिया में रह के थिएटर कैसे करूँ, सब गलत है। सब धारणा ऐसी है कि अब गलत बात है। तो सोचता ना कोई कि यार मैं तो फिल्म के रास्ते चला गया हूँ, कैसे टाइम नहीं मिल रहा थिएटर के लिए। पता नहीं भाई, मुझे तो टाइम मिल रहा है। अभी लास्ट मेरी फॉरेंसिक मूवी आई है ZEE5 पे, आप ZEE5 पे देख सकते हो। फॉरेंसिक में ओपनिंग में विक्रांत मासी, राधिका आप्टे की तो ओपनिंग सीन मेरा ही है, पूरी फिल्म डायलॉग भी की है। और यहाँ आप मैं थिएटर फेस्टिवल करवा रहा हूँ, और मैं भी इस फेस्टिवल से जस्ट पहले एक कांस के लिए एक लीड फिल्म शूट करके आ रहा हूँ। उसमें मैं हीरो हूँ, उस फिल्म के लिए लीड फिल्म कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे गुरु की देन है मेरे लिए। मेरे लिए वो एक कृष्ण है जो मुझे हर वक्त
मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं अपने जीवन की पर्सनल लाइफ में भी कभी परेशान हो जाता हूँ तो मैं सीधे उनको फ़ोन करता हूँ कि अम्मा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे प्यार से बताते हैं, इतने प्यार से हल कर देते कि मैं तुरंत वहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये अवार्ड मैं अपने गुरुजी को देना चाहता हूँ। इसके देने के लिए मैं बताइए, बोल दोगे तब तो सारे बोल दोगे तो फिर तो एक दिन तो होगा ही। सर्वश्रेष्ठ नाटक तरंगम महोत्सव 2023 दुधिया गोस टू पतलू कोशिश कर तुम मध्य प्रदेश। सभी लोग मैंने कहा ना सब ये दोनों सारे, हाँ इसमें जो कैश प्राइस है वो 9,000 रुपीज कैश प्राइस। श्रेष्ठ बताइए, प्रियांक जी आप बताइए फर्स्ट हैं? सब सिर्फ मैट्रिक देखा? नाटक तरंगम 2023 प्रथम एक रुका हुआ इसका कैश प्राइस 12,000 रुपए, सॉरी 11,000 रुपए, 11,000। थोड़ा आवाज कम करना, 11,000 रुपए कैश प्राइस और शील्ड। इस नाटक के बारे में मुझे एक चीज़ जाननी है। मैं इन लोगों से निवेदन करूंगी कि आप बताएं कि इस नाटक का एडिटिंग किसने किया है? डायरेक्टर सर ने किया है। तो एक ज़बरदस्त एडिटिंग हुई है और इसी एडिटिंग के बल पर ये नाटक खड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जितने उतार चढ़ाव हैं किसी को भी छोड़ा नहीं गया है और बड़ी सफाई से इसका जितना भी बोर्डम का पार्ट है और 1 घंटे से बाहर का पार्ट है उसको निकाला गया है। दरिया में उफान के जैसे, भीड़ में तूफान के जैसे, दरिया में उफान के जैसे, भीड़ में तूफान के। तो ये शाम यहाँ यादों के पलों को लेकर हमेशा अपने साथ लेके जाएं। मैं कोई भी आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है और तन्वी के समस्त सारे तन्वी के मेंबर प्लीज मंच पे आ जाए। पंकज नहीं यहाँ पे।